गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैरियर बूस्टर में आपका स्वागत है। हम परसेंटेज का जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें आज ये नेक्स्ट सीरीज है और आज आपको कुछ मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी आपको देखने को मिल जाते हैं और ख़ासकर छोटे एग्जामों में तो श्योर देखने को कहीं ना कहीं मिलते ही हैं। ठीक है, चलिए जैसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसी संख्या में 4 से भाग करना था, 3 से गुणा कर दिया, या 4/3 से भाग करना था, 3/4 से भाग दे दिया, तो संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में आपका 2-3 क्लास के अंदर पूरा परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको हम 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको। 3/4 से गुणा करने के बजाय 4/3 से गुणा कर दिया गया। देखिए हाँ, आपको थोड़ा डिफरेंट ले रहे हैं, कोई आपको दिक्कत भी ना हो। 3/4 से गुणा करने के बजाय 5/6 से गुणा कर दिया गया। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए या प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आखिर में उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, जो आंसर पहले आना था उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, देखिए इसे x मान के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं हम। इसको आंसर निकालने का कई तरीका है, लेकिन जो आपको आसान तरीका पड़ेगा, ठीक, वो क्या करेंगे, 3/4 से गुणा करना था। बहुत ध्यान समझिएगा कैसे शुरुआत करना है, आपको समझना कैसे है। 3/4 से गुणा करना था, कर क्या दिया, 5/6 से गुणा कर दिया। यही तो हुआ ना, 3/4 से गुणा करना था, 5/6 से गुणा कर दिया। संख्या कोई एक ही है। ठीक है, अब बताइए अगर यहाँ x मानेंगे तो हो जाएगा 3x/4, आपका फ्रैक्शन में होगा। अगर यहाँ हम 4 मान लें, क्या मान लें, 4, तो क्या होगा, 4 कट जाएगा, इससे आपका हर खत्म हो जाएगा। फिर आपको 3 एक कम 3 बचेगा वही। अगर 4 मानेंगे हम, 4 कट जाएगा, लेकिन 4 मानने पर आपको यहाँ पर नहीं कटेगा। यहाँ 6 था ना, तो 4 कभी 6 से नहीं कट पाएगा। तो हमको 6 से भी काटना है और 4 से भी काटना है। तो कोई संख्या ऐसी माने जो 4 से भी कटे और 6 से भी कटे। याद करिए, आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 और 6 दोनों से कटे, तो क्या करेंगे हम, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, लासा। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12। उम्मीद करते हैं कि आपको निकालना आता होगा। ये 4 तिहाई 12, 3 तिरिक्का 9, 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10। ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं आप। अब बताइए उसको सही सही कितना लेके आना था, यहाँ लिख दे रहे हैं हिंदी में, इसको सही सही कितना लेके आना था, 9, लेकिन वो गलती से कितना लेके आया, 10। ठीक है, उसको सही सही कितना लेके आना था, 9, लेकिन गलती से क्या लेके आया, 10। अब बताइए वो कितना अधिक लेके आया, 1 ना, 9 लाना था, 10 लेके आया, तो गलती कितना किया, त्रुटि कितना किया, 1 का। कहाँ से, भाई सही से ना, हमेशा गलती कहाँ से निकालेंगे हम, सही काम जो करना था वहाँ से कितना गलती किया है, तो उसको सही पे कितना करना था, आंसर लेके आना था 9। तो 1/9 गुणे 100, उत्तर क्या आ गया, 11 सही 1/9%। ठीक है, कि वृद्धि हुई थी रियल में। क्वेश्चन यहाँ तक पूछ ले, कमी हुई थी, वृद्धि हुई थी, 9 से 10 हो रहा है ना, मतलब वृद्धि हुई थी। देखिए क्या किए हम, फिर समझिए एक बार। 3/4 से गुणा करना था, 5/6 से गुणा कर दिया। संख्या 4 और 6 का एलसीएम माने 12, 4 तिहाई 3 तिरिक्का 9, 6 दूनी 2 पंचे 10। 9 लाना था, 10 लेके आया, 1 का गलती, कहाँ से, 9 से गुणे 100। आप चाहते क्वेश्चन बंद कर लेते हैं। ठीक है भाई, 3/4 से गुणा करना था, 5/6 से गुणा कर दिया, तो नीचे 4 है नीचे 6 है, एलसीएम कितना हो गया, 12। तो 12 का निकालेंगे 3/4, 9 आएगा। 12 का निकालेंगे कितना, 5/6, तो 10 आ जाएगा। 9 लाना था, 10 लेके आया, 1 ज़्यादा लेके आया, कहाँ से, 9 से। 1/9 गुणे 100 कितना आ गया, 11 सही 1/9%। ठीक है, चलिए इसी में कुछ डेटा को हम चेंज करें।
यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम कि 5/7 से गुणा करने के बजाय 2/3 से भाग कर दिया। अब क्या करेंगे आप? 5/7 से गुणा करने के बजाय 2/3 से भाग कर दिया। ध्यान समझिएगा, 5/7 से गुणा करना था, 2/3 से भाग कर दिया। ये तो हुआ ना, ये गुणा करना था, ये भाग कर दिया। सही से गुणा करना था, गलती से क्या किया? दूसरे नंबर से भाग दे दिया। तो आपको पहला काम क्या करना है, ध्यान समझिएगा। पिछले क्वेश्चन में दोनों गुणा में था, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये गुणा में है और ये भाग में है, तो भाग को कहीं अगर भाग मिल जाए तो पहले से गुणा में चेंज करना है। अब बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बताइए, गुणा करके सेकंड वाले को क्या करें? उल्टा करके लिख दें। कितना हो गया? गुणे 3/2। आप पढ़े होंगे, अगर भिन्न से भाग करना है तो भाग के जगह गुणा लिख देते हैं, बाद वाली संख्या को उल्टा करके हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? गुणे, ये 3 ऊपर, 2 कहाँ गया? नीचे। अब देखिए, गुणे 5/7 और गुणे 3/2। तो अपनी संख्या क्या मानेंगे आप? बताए थे हम, पहला काम क्या है? गुणे में करना। अब क्या करेंगे? संख्या क्या मानना है? 7 और 2 का लासा, ना कि 7 और 3 का। पहले गुणे में बदलेंगे, उसके बाद करिएगा, ठीक है। 7 और 2 का लासा क्या माने हम? 14। संख्या क्या मान लिए? 7 और 2 का लासा क्या होता है? 14। 14 यहाँ माने और 14 यहाँ पे हम मान लिए। 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 7 तिरी 21। उसको सही सही 10 लेके आना था, गलती से 21 ले आया। अब बताइए कितना अधिक लेके आया? 11। कहाँ से? 10 से, गुणे 100। 11 अधिक लेके आया, कहाँ से? सही वाले से ना, 11 गलती किया है, कहाँ से? 10 से, गुणे 100। उत्तर क्या आ गया? 110% की गलती हुई थी, 110%। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं अब आपको ये लॉजिक अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन गुणा कहे चाहे भाग करे, चाहे संख्या सेम उल्टा कर दे, 5/7 7/5 या 5/7 2/3, भिन्न अलग अलग रहे, कैसा भी क्वेश्चन रहे, अब आप आंसर लिए आएंगे। पहला काम दोनों को गुणे में करना है, फिर दूसरा काम हर का लासा लेकर संख्या मान लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये बनता है आयकर पर आधारित क्वेश्चन रहेगा कि किसी व्यक्ति के आयकर की दर 20% बढ़ गई, आयकर की दर 20% बढ़ गई, जिससे उसके शुद्ध आय में 5% की कमी हो गई, जिससे उसके शुद्ध आय में 5% की कमी हो गई, तो आयकर की दर ज्ञात करो। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? आयकर की दर ज्ञात करो। चलिए इसी पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। अगर आयकर की दर आयकर की दर 17% बढ़ जाने से 17% बढ़ जाने से शुद्ध आय 3% घट जाती है, कम हो जाती है, बातें की है, घट जाती है। आयकर की दर ज्ञात करो। आयकर की दर ज्ञात करो। बस छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत छोटा सा ही होता है अगर आपको अच्छे से आता है तो। ठीक है, इसका जो जुगाड़ है कुछ नहीं है। आय शुद्ध आय कितना कम हुआ? 3। 17 और 3 जोड़ लीजिए, 17 3 20 गुणे 100, 20 पंचे 100, 5 नहीं आई, 15% क्या आ गया आपका आंसर। आपको क्या मिल गया? ये आंसर। लेकिन ये हुआ कैसे? सारा खेल हुआ कैसे, क्यों हुआ, हमको ये जानना है। ठीक है, एग्जाम के लिए इसको आप ये रट सकते हैं कि छोटा संख्या ऊपर लिख दीजिएगा, दोनों को जोड़कर नीचे लिख दीजिएगा, गुणे 100, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में। देखिए सर क्यों हो रहा है, आइए इसको समझा जाए। ठीक है, आप बताइए, कोई आदमी मान लीजिए 100 रुपये उसकी कुल आय हो, माना 100 रुपये क्या है उसकी
कुल आय है, ठीक है। इसमें से मान लीजिए वो आयकर दे रहा है 30 रुपये। अगर आयकर 30 रुपये देगा, आप बताइए उसका शुद्ध आय कितना हो जाएगा। तो समझने के लिए बता रहे हैं हम, प्रश्न भूल जाइए अभी, ठीक है। कुल आय मैं 100 रुपये कमाया, 30 रुपये आयकर दिया, तो शुद्ध आय कितना हो गया 70 रुपये। शुद्ध आय मतलब उसके पास जेब में भी 70 रुपये रहेगा। 100 तो कमाया था वो, 30 कहाँ दे दिया, इनकम टैक्स आयकर दे दिया वो, ठीक है। अब बताइए अगर आयकर 10 रुपये बढ़ जाए, ठीक है, अगर आयकर 10 रुपये बढ़ जाए, 30 से क्या हो जाए 40, 10 बढ़ जाए, तो मजबूरी में हमको शुद्ध आय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना 10, कितना होगा 60, क्योंकि कुल आय अगर फिक्स है, आप 100 रुपये कमा ही रहे हैं, अगर आप इनकम टैक्स 30 के जगह 40 रुपये दे रहे हैं, तो आपके जेब में क्या आएगा 70 की जगह 60 रुपये आएगा। इससे आपको समझ में क्या आ रहा है कि अब जितना आयकर बढ़ता है उतना आपका शुद्ध आय कम होता है। जितना उतना, क्या जितना उतना, ठीक है। जितना प्रतिशत आयकर बढ़ता है उतना प्रतिशत शुद्ध आय कम होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है, प्रतिशत कभी समान नहीं होगा, ठीक है। हम बोले क्या, जितना रुपए आयकर बढ़ेगा उतना रुपए आपका शुद्ध आय क्या होगा, कम होगा। प्रतिशत कभी नहीं कम होगा, सेम तो क्योंकि यहाँ प्रतिशत 30 पे है, ये प्रतिशत 70 पे निकालेंगे आप। तो जितना रुपए आयकर बढ़ता है उतना रुपए आपका शुद्ध आय कम होता है। उम्मीद करते हैं आप ये लाइन समझ पा रहे होंगे कि जितना रुपए आयकर बढ़ता है उतना रुपए शुद्ध आय कम होता है। चलिए अब इसी लॉजिक से इसको समझा जाए। अब बताइए इस प्रश्न में आयकर कितना बढ़ा, आयकर जो भी पहले आयकर रहा होगा उसका 17% बढ़ा। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, ये प्रतिशत लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझिए, ये आपको रुपए है। आयकर अगर 500 रुपये रहा होगा तो 500 का 17% अब क्या आ जाएगा 70 × 85 रुपये। ये आपका कि रुपये चल रहा है, इतना रुपये आयकर बढ़ा है, न कि इतना प्रतिशत खाली कितना बढ़ा था 17, लेकिन आयकर का 17% पूरा क्या हो गया रुपये। तो इतना रुपये आयकर बढ़ा, तो इतना जितना रुपये आयकर बढ़ा है आपका क्या होगा, शुद्ध आय उतना कम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, शुद्ध आय कितना कम हो गया है 3%। जितना पहले रहा होगा उसका 3% शुद्ध आय कम हो गया, इतना रुपए कम हो गया, इतना रुपए। तो ये जितना आयकर बढ़ा इतना कम हुआ, तो इन दोनों क्या करेंगे हम बराबर। 100 क्या हो गया, कट गया, आयकर बटे शुद्ध आय, बताइए कितना हो गया 3, आयकर 3 है और शुद्ध ये 17 कहाँ गया, नीचे आ गया, 3/17। मतलब वो 3 रुपये क्या किया, आयकर दिया, और शुद्ध आय उसके 3 रुपये आयकर देने के बाद उसके पास जेब में शुद्ध आय कितना था 17 रुपये। अब बताइए इस तरह से कुल आय क्या हम निकाल सकते हैं। कुल आय क्या होता है, आयकर प्लस शुद्ध आय। एक और समझने के लिए है, एग्जाम को बता दिया कि कैसे मन में करेंगे। तो आयकर 3 था, शुद्ध आय 17 है, तो कुल आय कितना हो गया 20। भाई अब 3 रुपये इनकम टैक्स दे रहा है, 17 रुपये अपने पास बचा रहा है, तो कुल कितना कमाया होगा 20। हम कुल आय आखिर क्यों निकाल रहे हैं। अब बताइए आपका जो भी इनकम टैक्स कंपनी लगाएगा वो किस पर लगाएगा, कुल आय पर लगाएगा कि शुद्ध आय पर लगाएगा, बताइए आप सब। कुछ लोग का जवाब सही आ रहा होगा, ठीक है, कुछ लोग इसमें गलती कर रहे हैं। ठीक, हमेशा आयकर कुल आय पर लगता है। अगर 100 रुपये आपकी सैलरी है तो 100 रुपये पर ही वो 10% 20% जो भी लगाना हो लगाएगा, न कि शुद्ध आय पर। ठीक है, कुल आय में से आयकर निकालने के बाद क्या बचता है, शुद्ध आय। हमेशा इनकम टैक्स या आयकर कहाँ निकाला जाएगा, शुद्ध आय पर। सही, हमेशा इनकम टैक्स कहाँ निकाला जाएगा, कुल आय पर। इसीलिए हम कुल आय निकाले हैं। पूछा क्या है, आप बताइए। आयकर की दर, आयकर की दर पूछा है। तो आयकर की दर क्या होती है, आज जान लीजिए आप सब। आयकर बटे कुल आय, आयकर बटे कुल आय गुणे 100। आयकर कितना है, कितने रुपये आयकर दे रहा है वो, 3 रुपये। कुल आय कितना कमा रहा है, 20 गुणे 100। 20 पंचे 100, 3 पंचे कितना आपको आ गया आंसर,
15% आपका ये क्या हो गया, प्यारा सा उत्तर। ठीक है, वही 15 आपका इधर एक लाइन में आ गया था। ठीक, क्या बताया आपको, समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोबारा समझाने का मतलब है नहीं, वरना ऑनलाइन पढ़ाई कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, इसको देखिएगा। और शॉर्टकट समझने के लिए जितना शुद्ध आय कम हुआ है, कम संख्या ऊपर, दोनों का योग नीचे, गुणे 100 क्यों हो रहा है पूरा आपको समझा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बताइए, अगर इसी क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन और लिख डायरेक्ट, आप बताइए, बोल दें कि आयकर की दर 22% बढ़ जाने से शुद्ध आय 3% घट जाती है, आयकर की दर ज्ञात करो। आप याद क्या करेंगे, 3 बटे दोनों का योग कितना, 25, 22 3 25 गुणे 100, आपका आंसर तुरंत किया जाएगा 12%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों किया गया था, पिछले क्वेश्चन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आपको एक टाइप का क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद आज 2 टाइप पढ़े हम, देखिए तीसरा टाइप क्वेश्चन क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन आता है ये, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। या आपको लाभ हानि में मिलेगा, या आपको वर्क एंड टाइम में मिलेगा, या आपको परसेंटेज में मिलेगा ही, आपको ये अनुपात समानुपात में मिलेगा। तो आपको ये 4-5 चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किस टाइप क्वेश्चन रहेगा कि एक पिता अपने संपत्ति का 1/2 भाग मोहन को, 3/7 भाग रोहन को, 4/9 भाग सोहन को दिया। ठीक है, और आगे बोल देगा, ये कहें कि एक पिता अपनी संपत्ति का 1/3 भाग 10% लाभ पर बेचा, 2/5 भाग 20% लाभ पर बेचा, तो शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल 10% का लाभ हो या कुल 10% का हानि हो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं कि कुछ पार्ट लाभ पर बेचेगा या हानि पर बेचेगा, कुछ पार्ट फिर लाभ या हानि पर बेचेगा। तो कभी कभी शेष पार्ट का भी लाभ हानि दे देगा और कुल वाला पूछ लेगा, कुल लाभ हानि ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, बोर्ड पर देखिए। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 भाग, ठीक है, या आपको क्वेश्चन SI साधारण ब्याज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1/4 भाग 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा, तथा 2/5 भाग 20% हानि पर बेचा। ठीक है, शेष भाग जिसको दिख न रहा हो उसको हम बोल भी रहे हैं, क्वेश्चन उठ सकता है वो, शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, कि उसे कुल संपत्ति पर 5% का लाभ हो, दीजिएगा 5% का लाभ हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा गया है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 भाग 10% लाभ पर बेचा, 2/5 भाग 20% हानि पर बेचा, शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल संपत्ति पर 5% का लाभ हो। ठीक है, कह रहे हैं ये लॉजिक बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि इसी पर एक क्वेश्चन ये बनता है। एक व्यक्ति या एक परीक्षार्थी 100 नंबर में दे देगा 75 नंबर में 20% अंक प्राप्त किया, तथा शेष 75 अंकों में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि उसे कुल 10% अंक प्राप्त हो। मतलब ये आपको कई जगह लॉजिक काम देगा मैथ में। ठीक है, आइए समझते हैं। एक सेकेंड मार्कर चेक कर लें। चलिए देखिएगा, 1/4 भाग पहले ये बोला है कितने पर, 10% लाभ पर, और
2/5 भाग कितने पर? 20% हानि पर है। हानि से क्या करेंगे हम? माइनस। लाभ तो प्लस में ही है, कोई दिक्कत नहीं। शेष भाग क्या हो रहा है? कितने पर बेचे? माना x% पर, कि कुल उसे क्या हो रहा है? कुल पर उसको 5% का लाभ हो रहा है। लाभ है मतलब प्लस में होगा, हानि बोलता तो क्या करते हैं हम? माइनस में करते। ये आपको जो पूरा क्वेश्चन लिखा गया है उसको इस फॉर्मेट में यहाँ पर लिख दिए हैं समझने के लिए। अब देखिए, अच्छा कुल भाग यहाँ पर कहीं दिया गया है? कुल भाग नहीं। अगर हम कुल भाग x मानेंगे तो पता है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह दिक्कत होगा, जहाँ पर कहा था कि 3/4 से गुणा करना है, 4/5 से भाग दे दिया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे हम? याद करिए, हरों का लासा मानते थे, संख्या क्या मानते थे? डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो आपको वही सेम काम यहाँ भी करना है, ठीक है। 4, 5 आपको 4 से भाग देना है, एक बार 5 से भाग देना है। संख्या क्या मान लीजिए? 4 और 5 का लासा। माना संपत्ति बराबर कुल संपत्ति, माना कुल संपत्ति बराबर 4, 5 का लासा। कितना हो जाएगा लासा? 20। क्या मान लिए? 20। माना कुल संपत्ति बराबर 4, 5 का लासा बराबर कितना आपको हो गया? 20। अब बताइए, अगर आप कुल क्या माने हैं? 20 माने हैं, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो 20 का 1/4 ना, 20 का 1/4 10% पर, 20 का 2/5 20% हानि पर। अब शेष कैसे निकालेंगे बता रहे हैं आपको हम। 4 पंचे 20, यहाँ कितना आपको आया? 5 भाग 10% लाभ पर, 5 चौके 20, 4 दूनी कितना आपको मिले यहाँ पर? 8 भाग, ठीक है। आपको हम इसको एक लाइन और अलग से दे रहे हैं समझाने के लिए, कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये कितना हो गया पूरा? 5 भाग, ये 4 दूनी 8 भाग, 5 और ये क्या था? शेष मान लीजिए। अब बताइए, 8, 5 13, कुल भाग कुल संपत्ति क्या माने हैं हम? 20। अगर 13 भाग पहले ही निकल गया, आपको शेष क्या बचा? 7। 20 में से 13 माइनस क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो आपका तीनों भाग हो गया, ये 5 भाग, 8 भाग, 7 भाग। पहले वाला कितने पर था? 10% लाभ पर था। दूसरा वाला कितने पर था? 20% हानि पर था। और शेष वाला कितने पर था? पता नहीं, x%। कुल, अब बताइए कुल भाग कितना माने हैं हम? 20। वैसे भी 5, 8, 13, 7, 20, कुल भाग कितना है? 20। तो कुल भाग पर क्या हो रहा है उसको बताइए? 5% का लाभ हो रहा है। 5% क्या हो रहा है? लाभ मतलब प्लस में है, ठीक है। खुद देखिए, 5 दहम 50%, 20 अट्ठे 160% माइनस में है, और 7x कितना आ जाएगा आपका? 7x%, और 20 पंचे 100%। जिस तरह से 5 धन 8 धन 7 बराबर 20 हो रहा है, उसी तरह से 50 धन माइनस 160 धन 7x बराबर कितना होना चाहिए आपको? 100%। 100 हम समझ लेंगे, हम यहाँ गुणा करने पर 100 आया है इसलिए 100 लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। आंसर निकाल लीजिएगा। 50 धन माइनस 160% छोड़ दीजिए, सब में लिखा है परसेंट, बराबर 100। तो s का मान क्या हो जाएगा? ये करेंगे माइनस, सम आया 110, माइनस में क्या आएगा? 110, उधर ले जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? प्लस में 110। तो कितना आपको हो गया? ये 7x बराबर 210। x बराबर कितना आपको आ गया? 30% का, क्योंकि x माइनस परसेंटेज में ही x खुद क्या था? अपने यहाँ प्रतिशत था, इसलिए आपके प्रतिशत में आंसर आएगा। आपका x क्या आ गया? 30%। प्लस में आया है इसलिए उत्तर आप क्या हो गया? लाभ। तो क्वेश्चन पूछा था शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ है हानि पर बेचें, आंसर क्या होगा? शेष भाग में x माने थे, x का मान कितना आ गया? 30। शेष भाग को 30% लाभ पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक बात इसको फिर समझें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1/4 भाग बोला, फिर 2/5 भाग बोला, ठीक है। तो 1/4 भाग, 2/5, तो आपको कुल संपत्ति की कुल भाग क्या मान लिए हम? 4, 5 का लासा कितना हो गया? 20। कुल भाग 20 माने, 20 का 1/4 5 आएगा, 20 का 2/5 कितना आ गया? 8 आ गया।
तो ये भाग 10% लाभ पर, ये भाग 20% हानि पर, 8 5 13 भाग हो गया। शेष भाग कितना बचा? 7। पूछा है कितने पर? क्या मान लिए? x पर। तो अगर यहाँ दिया होता तो यहाँ इसको गुणा करते हैं हम, 7 चौक 28, 7 बचे 35 जो दिया होता। नहीं दिया गया तो x मान लिए, तो इन दोनों गुणा किए, इन सब गुणा कर लिए, ये आपका आ गया। और कुल भाग पर कितना था? 5% का लाभ। और कुल भाग पूछा होता तो यहाँ x मानते हैं हम, जो पूछेगा वहाँ x मान लेंगे और आपका सब दिया ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी नहीं देगा यहाँ भी नहीं देगा, आप उसमें खाली एक ही जगह नहीं देगा, वही आपको निकालना होगा। तो 20 पंचे लाभ था, प्लस माने 20 पंचे 100, इन तीनों का योग बराबर ये कर लिए, आपका x का आंसर आगे कितना? 30%। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए और किस लैंग्वेज पे क्वेश्चन बन सकता है, अदर लैंग्वेज इसका क्या हो सकता है क्वेश्चन का। देखिए, एक परीक्षार्थी 300 मान ली 75 अंक में 75 अंक वाले एक प्रश्न पत्र में 75 अंक वाले एक प्रश्न पत्र में 30% अंक प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया तथा 150 अंक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में 150 अंक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में 60% अंक प्राप्त किया, तो $300 अंक वाले तीसरे प्रश्न पत्र में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करें, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करें कि उसे पूरे परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हो जाए, पूरे परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं क्योंकि मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है। एक परीक्षार्थी 75 अंक वाले एक प्रश्न पत्र में 30% अंक प्राप्त किया। अगर सर थोड़ा ब्राइट हो पाए तो कर दिएगा, थोड़ा रोशनी हाँ ब्राइट हो पाए, अच्छे से दिखे, बस खाली दिखिएगा, चेक कर लीजिएगा। एक परीक्षार्थी 75 अंक वाले एक प्रश्न पत्र में 30% अंक प्राप्त किया तथा 150 अंक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में 60% अंक प्राप्त किया, तो 300 अंक वाले तीसरे प्रश्न पत्र में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करें कि उसे पूरे परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हो जाएं। आइए, पहला क्या था? 75 अंक का पहला प्रश्न पत्र था, पहला प्रश्न पत्र, और दूसरा कितने का था? 150 अंक का था, और तीसरा कितने का था? 300 अंक का था। पहले में कितना प्राप्त किया? 30%, दूसरे में कितना प्राप्त किया? 60%, तीसरे में कितना प्राप्त किया? पता नहीं, क्या माने? एक्सप्रेशन कि कुल में पूछा, बोला क्या है? कुल जोड़ने पर कितना आ जाएगा? ठीक है, 300, 450, 525, कुल कितना होगा? 525 में कुल में 70% अंक प्राप्त करें, यह आपका क्वेश्चन बोला है। ठीक, आइए, इसको एक तरीका होता है कि 75 में जाए गुणा करिए। कुछ लोग 75 का 30% निकालेंगे, 150 का 60%, इसका निकालने में अलग अलग तरीका है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे शॉर्टेस्ट मेथड क्या हो सकता है?
आपको जो भी अंक दिया गया है, ध्यान दीजिएगा परसेंट में कोई भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर कुछ भी कट करेंगे आपको बाद में गुणा भी करना पड़ेगा, लेकिन जो संख्या दिया गया है, ठीक है, या नंबर दिया गया है उसमें आप कट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आपका अनुपात में ही होता है, इन तीनों का योग ही आपका ये आता है। तो 75 से देखिए आपका सब कट रहा है, 75 एकम 75, 75 दूना 150, 75 चौके 300, और आपका कितना रहेगा। अब बताइए 1 2 3 3 4 7, जब आपका 1 2 4 है तो कुल कितना आपका होगा 7 ही होगा, मन के काट भी लीजिएगा आप, ठीक है। फिर 2 37 कितना है 300 450 525, 1 2 3 3 4 7, ठीक है। हाँ अब बताइए एक नंबर वाले में कितना पाया 30%, 30 से कम 30%, और 2 वाले अंक में कितना पाया 60%, 60 दूना 120%, 4 वाले में x कितना को हो गया ये 4x%, और कुल कितना हो गया 70 सत्ते 7 सत्ते 49, 490%। जैसे कि 1 धन 2 धन 4 बराबर 7 होता है, उसी तरह 30 धन 120 धन 4x% समय कर दीजिए बराबर कितना आपको हो जाएगा 490 हो जाएगा। तो 150 120 और 30 150 उधर जाके माइनस हो गया, 150 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 340, 490 में 150 घटाएंगे 340, x का मान कितना हो गया 4 8 32 2 4 5 20, उत्तर कितना आ गया 85% अंक उसको प्राप्त करना पड़ेगा, किसमें तीसरे प्रश्न पत्र में, ठीक है। तो आप प्रश्न पत्र वाले को भी कट करके इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी बता दिया गया। आज 3 टाइप का क्वेश्चन हम सब ने देखा, आगे देखते हैं कि और कौन सा टाइप इसमें आपका हो सकता है। 1 सेकंड रुकिएगा, चेक कर लें। देखिए अब आपको परसेंटेज में एक टाइप ये बचा है, एक तो बचा आपका आय वाला। आइए आज आय वाला चेक कर लें। आय व्यय पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन ये बनता है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। ना दिख रहा हो, मैं बोल रहा हूँ, आप सब क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा यदि आय 20% बढ़ जाए तथा बचत 10% कम हो जाए तो खर्च को कितना प्रतिशत बदलना पड़ेगा। एक खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन का लैंग्वेज जो भी हो, समझिए आपको क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। आप बताइए व्यय और बचत बराबर क्या होता है आय। मैं इसी टाइप से आपको सब क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सेम टाइप से। व्यय और बचत जोड़ने पर गुणा नहीं है, व्यय प्लस 10 रुपये खर्च किए 20 रुपये बचाए तो कितना कमाए होंगे 30 रुपये कमाए होंगे। एक व्यवहारिक ज्ञान है ये। अब बताइए पहले में क्या दिया गया है, अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है। 75 क्या किया व्यय, अगर वो 100 कमाया है तो क्या कर दिया 75 खर्च कर दिया ना, 75 व्यय कर दिया। अब बताइए कितना बचाया 25 बचाया।
अगर 100 कम, मतलब 100 मानेंगे हम, आय कितना है 100, 100 में अगर 75 व्यय कर दिया तो कितना बचाया, 25 बचाया। बताए थे हम कि इसको चाहे कट करिए चाहे न कट करिए, कट करेंगे आसान रहेगा। 25 तियाँ 75, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 3 खर्च किया, 1 बचाया, कुल कितना कमाया होगा 4। अब दोबारा क्या दिया है, आय 20% बढ़ जाए, आय मतलब नीचे वाला इस बार है, तो आय कितना हो रहा है 20% बढ़ गया। बचत 10% कम हो जाए, बचत ये है, ये आपका 10% कम हो रहा है मतलब माइनस में, तो खर्च कितना बदलेगा, खर्च ये था ऊपर वाला, व्यय कितना बदलेगा, क्या मान लिए x बदलेगा। 3 गुणे x बराबर कितना हो गया 3x%, और 1 गुणे -10 कितना हो गया -10%, 20 चौक कितना आपका हो गया ये 80%। जिस तरह से 3 धन 1 बराबर 4 होता है, उस तरह से 3x -10 बराबर आपका क्या हो जाएगा 80, चाहे परसेंट मान के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 3x% बराबर कितना हो जाएगा 80 10 90%, x का मान कितना आ गया 90/3 बराबर कितना 30%। यह आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया, क्योंकि हम x को खुद परसेंट में माने हैं, इसलिए आपका उत्तर परसेंट में ही आएगा। आपका आंसर क्या आ गया 30%, क्या हो जाएगा प्लस में आ रहा है, तो बच्चा कितना बदलना पड़ेगा 30% वृद्धि करनी पड़ेगी। उत्तर क्या आ गया 30% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर ये माइनस में आता तो क्या होता 30% की कमी करनी पड़ेगी। चलिए आपको आय व्यय पर, और देखिएगा ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। इस बार सीजीएल मेंस में भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था सेम टाइप का, तो छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े एग्जामों तक ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। 75% खर्च के पहले बोल देगा, तो 100 आप आय मान लीजिएगा जो दिया हो, और जो बचेगा वो हो गया बचत। इसे कट कर लिए हम। अब इसमें से कोई 2 चीज़ दिया रहेगा, तो यहाँ पर क्या दिया था, बचत में दिया था और आय में दिया था, तो खर्च में पूछ लिया था। कभी कभी खर्च दे देगा, आय दे देगा, बचत पूछ लेगा, कभी खर्च दे देगा, बचत दे देगा, आय पूछ लेगा, जो पूछेगा वहाँ x मान लीजिएगा। चलिए आपका आज 4-5 टॉपिक पढ़ लिया गया है, इतना बहुत है। आपको 1-2 क्लास में ही आपका सारा परसेंटेज खत्म कर देंगे हम, फिर 200-300 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।